बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब सो के उठते हैं तो उनको अपनी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुरदरी महसूस होती है और जिल्द पे जो है वो झुर्रियाँ महसूस होती हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर देते हैं कि शायद हाइड्रेशन की कमी है। महँगी-महँगी क्रीमें लगाने शुरू कर देते हैं, कोलेजन पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने की असल वजह क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जब चेहरे पे झुर्रियाँ या एक्नी पड़ती है तो वो बेसिकली कोलेजन की कमी नहीं होती, वो हमारी जो ब्लड सप्लाई है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती और इन सब को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो जब तक आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में नहीं है, तब तक जो है वो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती रहेंगी, आपके हाथ जो हैं वो नज़र आएगी। आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को और बॉडी में कोलेजन को किस तरह बढ़ाएँ, उसके लिए जो है वो बहुत ही घरेलू आम चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले है चुकंदर का पाउडर यानी कि बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर में आपको बताता चलूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इसको पीने के साथ ना सिर्फ़ आपकी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, जो कोलेजन है वो भी बनना बूस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में जाके बनता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई जो फेस को है, वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 1 या 2 हफ़्ते जो है वो अर्ली मॉर्निंग अगर बीट रूट का जूस आप इस्तेमाल करें या पाउडर को पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें, तो आपका चेहरा जो है, वो खिला-खिला हुआ नज़र आएगा और आपकी आँखों के नीचे जो हलके हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। दूसरे नंबर पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद अपने आप को 8 से 10 जो है वो लंबे-लंबे साँस लेंगे नाक के ज़रिए, तो ऑटोमैटिकली आपकी नालियों के अंदर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी जो फेस की ब्लड सप्लाई है और जिस्म के बाकी हिस्सों की ब्लड सप्लाई है, वो ऑटोमैटिकली जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो कोलेजन जो है, वो ऑटोमैटिकली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, वो है अनार। आजकल अनार जो है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। अनार जो है वो कोलेजन को बूस्ट करता है। अनार जो है कोलेजन की शील्ड भी कहलाती है। ये उस कोलेजन को प्रिज़र्व करता है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में बन चुका है, क्योंकि जब ये खून की सप्लाई ठीक तरह आपकी जिल्द को नहीं पहुँचती तो आपका कोलेजन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो गंदे फाज़िल मादे आपके खून के अंदर हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, सारा दिन धूल-मट्टी की वजह से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, उस वजह से भी जो है, वो जो है आपका कोलेजन जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये अनार जो है, ये उस वक़्त आपके काम आएगा। तो ये बिल्कुल आपकी जो कोलेजन पहले से पड़ा होता है, वो इसको प्रिज़र्व करता है और आपका जो है खून की सप्लाई को बेहतर बनाता है, आपके आरबीसीज़ को जो है वो मिकदार को बढ़ाता है, जो कि आयरन और विटामिन बी6 की कमी को दूर करते हैं और ऑक्सीजन ठीक तरीके से लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिल्द जो है वो बिल्कुल जो है वो एक तरोताज़ा और जवान नज़र आती है। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो आजकल तो नहीं पाई जाती, लेकिन वो इस फल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो है तरबूज़। तरबूज़ में सिट्रुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सिट्रुलिन हमारी बॉडी में जाके जो है वो एल-आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कोलेजन प्रोडक्शन है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और जो है आपकी जिल्द जो है बिल्कुल तवाना नज़र आना शुरू हो जाती है। और आखिर में जो चीज़ है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारी जिल्द तक ग़िज़ाइयत को जो है वो ठीक तरीके से पहुँचाते हैं और हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और आपका चेहरा जो है उसकी इलास्टिसिटी वापस आ जाती है, वो जवान नज़र आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि असल मसला जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन का नहीं है,
असल मसला जो है वो कोलेजन जो है उसको ग़िज़ाइयत पहुँचाने का है, ऑक्सीजन पहुँचाने का है और जो ऑलरेडी कोलेजन जो आपकी बॉडी में है उसको प्रिज़र्व करने का, और उसको प्रिज़र्व करने के लिए या बचाने के लिए आपको बेसिकली अपनी ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली आप जवान नज़र आएँगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।